हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स उसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं और वो है √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये तो ओल्ड टेक्स्ट बुक में भी था, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट सिलेबस की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। सो देखिए क्या है क्वेश्चन कि आपको प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है और इसको हम करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से। तो राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान देके समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो आपको प्रूफ करना है ना उसे अपोजिट मान लीजिए। तो हमने मान लिया लेट जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है, इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल की स्पेलिंग आती है ना RATIONAL, रैशनल नंबर, RATIONAL एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन लगाइए। क्या होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में हम ये भी लिख रहे हैं जो A एंड B है ना वो आपके को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। साथ में ये भी लिखना है आपको, इसके साइड में लिखना है, साइड में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए। तो A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। को प्राइम इंटीजर्स मतलब दोनों का HCF 1 है, वो किसी और से कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो केवल 1 से कैंसिल आउट होंगे, ये हमने मान लिया। अगर ये को प्राइम इंटीजर्स हैं तो इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किस किस का मल्टीप्लाई किया, √2 और B का, तो A इज इक्वल्स टू √2B हो गया, तो A इज इक्वल्स टू √2B, ये लिख लिया। अब इसको मान लिया इक्वेशन 1, क्यों, ये आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट, उसके बाद कर दिया SBS। SBS का मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों तरफ स्क्वेयर कर रहे हो, तो ये हो गया A का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, जब √2 का स्क्वायर करेंगे ना, √2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और B का स्क्वायर B स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 इंटू √2, तो जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि √2 वैसे ऐसे लिखते नहीं है, ये का पावर स्क्वायर किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट नहीं करना होता है, ठीक है। तो दो बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 बन गया है आपका। समझने के लिए बताया था कि आप वो भी बोल सकते हो। तो इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि A स्क्वायर है वो 2 इंटू B स्क्वायर, तो आप ये भी कह सकते हो कि 2 से A स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से A स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि देखो अगर 8 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 8 को भी डिवाइड करेगा, 4 के स्क्वायर को कर रहा है तो 4 को भी करेगा, 3 के स्क्वायर को दैट मीन्स 9 को नहीं करता तो 3 को भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, आप ये बोल सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी भी है आपके इसमें फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स A, 2A को भी डिवाइड कर रहा है। अब 2A को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि A की जगह ना हमने मान लिया 2C। A की जगह हमने क्या लिख लिया, 2C, क्योंकि कोई C एक ऐसा अल्फ़ाबेट, कोई ऐसा नंबर ले लिया, जैसे हमने बोला कि 8 को डिवाइड कर रहा था 2, तो 8 को लिख लिया, 2 को डिवाइड कर रहा था तो 2 इंटू में समथिंग एल्स, 2 इंटू में 4, ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। तो 2 इंटू में C क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, तो A इज इक्वल्स टू 2C वेयर C इज एन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है। अब जो A इज इक्वल्स टू 2C माना है, ये पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में। सो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, या आप ये SBS के बाद माना था उसको भी मान सकते हो। तो ये कितना हो गया, 2C
सेकंड इसी को मान लेते, थोड़ा 1-2 लाइन बच जाएंगी हमारी, नहीं तो आप वहाँ पे भी मान सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये हो गया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब सेम कैंसिल आउट कर लो, 2 से डिवाइड में ले आओ दोनों तरफ। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगा। तो अब यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, देखिए आगे। तो ये क्या किया, 4c स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 2 से, इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। अब देखो जैसे हमने किया था यहाँ पे कि 2 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, किससे, जिसमें मल्टीप्लाई हुआ था उससे दूसरे में, सेम यहाँ पे करेंगे 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर, इसका मतलब क्या हो गया 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, √2 √3 √5 तीनों एक जैसे हैं लेकिन तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको एक आता है तो बाकी भी आप कर सकते हैं। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्रॉपर्टी से तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b को भी डिवाइड करेगा। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा 2 डिवाइड कर रहा है a को, 2 डिवाइड कर रहा है b को, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया ना। लेकिन हमने क्या माना था कि a b को प्राइम इंटीजर है, कि उनके में तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि उनका तो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो यही है कॉन्ट्राडिक्शन, कि यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने माना था, ठीक है। तो ये लिखना है दैट इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ common factor of a and b, and that contradicts our assumption, that contradicts our assumption ASSUMPTION। तो जो हमने माना था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, CONTRA, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, contradicts our assumption। so लास्ट में क्या लिख देंगे, that means √2 is an irrational number। hence अगर contradict कर रहा है तो जो हमने माना था वो गलत है, ठीक है। तो hence √2 is an irrational number, तो ये मान लेंगे हम। तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। तो ध्यान से करना है। तो √3 भी हम इसके बाद करने वाले हैं, लेकिन वो भी सेम रहेगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे डाउट है, किसी वर्ड में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, थैंक यू।